अभी तो मंजिल पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है हमने मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो तोलना आसमां बाकी है। मेरे प्यारे भारतीय छात्र छात्राओं एवं श्रोता सज्जनों, आज हम यहाँ पर चित्रलेखा उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा द्वारा 1934 ईस्वी में लिखा गया था, उस विषय पर चर्चा करेंगे और परीक्षा में जाकर पर्चा पर कलम खर्चा करेंगे। आज हम इस चित्रलेखा उपन्यास के विषय में सारांश रूप से सविस्तार जानेंगे। इसके बारे में चित्रलेखा उपन्यास है क्या। यह जो चित्रलेखा उपन्यास है यह 22 परिच्छेदों में बटा हुआ है। परिच्छेद मतलब कि भाग, चैप्टर, एक एक लेसन के तहत यह बटा हुआ है 12 भागों में। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं, सबसे पहले उनका हम नाम बता देते हैं कि वो क्या थे और कौन थे। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्रों के नाम हैं, सबसे पहले आता है कि महाप्रभु रत्नांबर, फिर इसके बाद आता है बीजगुप्त, फिर चित्रलेखा, फिर आता है विशालदेव, श्वेतांक, मृत्युंजय, यशोधरा। ये सभी जितने भी पात्र हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाए हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से चित्रलेखा और बीजगुप्त पर ही यह उपन्यास चित्रलेखा आधारित है। जो पाटलिपुत्र में निवासित हैं बीजगुप्त, उसी के आधार पर यह बना है। उनके ही कहानी पर यह चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है इसमें जो है श्वेतांक, बीजगुप्त, विशालदेव और महाप्रभु कुमारगिरी योगी, ये चारों जो हैं यह महाप्रभु रत्नांबर के शिष्य रहे हैं। फिलहाल इस समय तो 2 ही इनके शिष्य होते हैं, विशालदेव और श्वेतांक। और जो चित्रलेखा है यह एक विधवा नर्तकी के रूप में इस उपन्यास में वर्णित है। और मृत्युंजय जो है एक सामंत है, एक राजा है किसी वहाँ का, पाटलिपुत्र का। और यशोधरा जो है मृत्युंजय की कन्या है। तो चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम उपन्यास। हाँ, तो उपन्यास यहाँ से शुरू होता है कि एक दिन महाप्रभु के शिष्य श्वेतांक ने महाप्रभु से एक प्रश्न किया। महाप्रभु से एक प्रश्न किया श्वेतांक ने। वह प्रश्न यह था कि महाप्रभु, पाप क्या है। पाप का नाम सुनते ही महाप्रभु को ऐसा लगा जैसे मानो वह निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, पाप पाप बड़ा ही कठिन प्रश्न है वत्स, लेकिन बड़ा ही स्वाभाविक है। मैंने भी इस प्रश्न को प्रश्न का उत्तर कई बार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। पाप क्या है, उसका निवास स्थान कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है। इसको मैं आज तक सुलझाने में असमर्थ रहा हूँ। पर श्वेतांक कुछ रुककर फिर बोले, यदि श्वेतांक तुम पाप का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार में जाना पड़ेगा। वहीं पर तुम पाप और पुण्य का पता लगा सकोगे। फिर श्वेतांक ने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। फिर इसके बाद रत्नांबर में विशालदेव से भी यही प्रश्न किया और विशालदेव ने भी कहा, आपका अनुमान उचित है गुरुजी। फिर महाप्रभु ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम लोगों को इस संसार में भटकने के लिए छोड़ दूं, उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ परिस्थितियों से परिचित कराना चाहता हूं। इस नगर में 2 महानुभाव रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है कुमारगिरी योगी और दूसरे का नाम है बीजगुप्त।
तुम दोनों की सहायता के लिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें से जो कुमारगिरी है यह योगी है और बीजगुप्त भोगी है। दोनों शिष्यों ने एक साथ ही उत्तर दिया, स्वीकार्य है। महाप्रभु ने फिर कहा, विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा लगाव ध्यान और आराधना में है, इसलिए तुम कुमारगिरी योगी का शिष्य बनोगे। और श्वेतांग, तुम्हारा संसार में लगाव है, इसलिए तुम बीजगुप्त का सेवक बनोगे। दोनों शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, स्वीकार्य है। फिर महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझे यहीं पर मिलोगे और फिर वहाँ से हम लोग अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चलेंगे। कुछ समय रुककर फिर महाप्रभु रत्नांबर बोलते हैं कि जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका मैं पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है, उसका दावा है कि उसने समस्त वासनाओं पर अपनी विजय पा ली है। संसार से उसका कोई मतलब नहीं है। अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें प्रताप है, तेज है, शारीरिक बल है और आत्मिक बल भी है। कुमारगिरी युवा पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव, तुम्हें उसी कुमारगिरी योगी का शिष्य बनना है। और श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन का उमंग है और आँखों में मादकता की लाली है। ऐश्वर्य की उसके पास कोई कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य है। उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का वास है के द्वार पर मतंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मत से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं, शायद कभी उसने ईश्वर के विषय में सोचा ही नहीं और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता ही नहीं। श्वेतांग, तुम्हें उसी बीजगुप्त का शिष्य एवं सेवक बनना पड़ेगा। दोनों ही शिष्यों ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। छलकते हुए मदिरा के पात्र को बीजगुप्त ने चित्रलेखा से मुख से लगाते हुए कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन क्या है? चित्रलेखा के आंखों में मतवालापन था। फिर चित्रलेखा ने धीरे से स्वर में कहा, उस समय आधी रात बीत चुकी थी और भवन में दीप शिखाएं जगमगा रही थी। अपने भवन में बीजगुप्त सबसे सर्वसुंदरी पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा के साथ यौवन की उमंग में निमग्न था और अंधकार में सारा विश्व। बीजगुप्त हंस पड़ा और कहा, सोच रहा हूँ चित्रलेखा कि यौवन का अंत क्या होगा। चित्रलेखा भी इस प्रश्न पर हंस पड़ी। शायद उसने भी कभी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस प्रश्न पर ज़्यादा देर तक न सोच सकी थी। एकाएक फिर इसी प्रश्न को सुनकर चित्रलेखा चौंक उठी और धीरे से कहा, जीवित मृत्यु। बीजगुप्त कहता है, जीवित मृत्यु नहीं, यह असंभव है, क्योंकि यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है यह न तो मैं जानता हूँ और न ही जानने की मेरी इच्छा है। भूत और भविष्य दोनों कल्पना की चीज़ें हैं, इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। आज हमारा जो वर्तमान है और वह शायद बीजगुप्त कुछ आगों के शब्दों को ढूंढने लगा। तो चित्रलेखा ने हंसते हुए कहा, और वह उल्लास विलास है, यौवन का सार है और संसार का सारा सुख है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगन पास में लेकर कहा, तुम मेरी मादकता हो। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, और तुम मेरे उन्माद
हो। चित्रलेखा वैसे न थी, वह केवल पाटलिपुत्र की एक असाधारण सुंदर नर्तकी थी। एक दिन चित्रलेखा के जीवन में कृष्णादित्य आया, जो एक क्षत्रिय था। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था। उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया और विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। फिर चित्रलेखा ने कृष्णादित्य से शपथ ली कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे साथ रहेंगे, और जब मरेंगे तो साथ मरेंगे। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा को शपथ दे दी और जो इसके बाद होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। उसका गुप्त प्रेम पूरे संसार में प्रकट हो गया। फिर इसके बाद जो होना चाहिए था, चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को और कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कृष्णादित्य को गृह त्याग सब्र न हुआ। उसे सहने का साहस नहीं हुआ। उसने आत्महत्या कर ली। रह गई चित्रलेखा। तो उसे एक नर्तकी ने आश्रय दिया और वहाँ उसका जो पुत्र था उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के साथ ही वह भी संसार से चित्रलेखा को छोड़ गया। अब बची चित्रलेखा अकेली। तो जिस नर्तकी ने चित्रलेखा को आश्रय दिया था, चित्रलेखा का कंठ कोमल और शरीर सुंदर होने के कारण उसे नृत्य तथा संगीत की शिक्षा दी। संगीत की शिक्षा लेने के बाद वह चित्रलेखा नर्तकी हो गई और सारा पाटलिपुत्र अब चित्रलेखा के पैरों में लोटा करता था। फिर एक दिन बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने के लिए गया, तो नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी और वह एकाएक रुक गई और उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य ही स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया हो। वह रुक गई और मानो अपने को तथा अपने सामने बैठे हुए सारे समुदाय को भूलकर बीजगुप्त को देखने लगी। बीजगुप्त युवा था। उसमें उसकी आयु प्रायः 25 वर्ष की थी। जन समुदाय की आंखें बीजगुप्त की तरफ घूम पड़ी और उनके मुख से निकल पड़ा, अरे ये तो सामंत बीजगुप्त हैं। तभी से बीजगुप्त और चित्रलेखा का साथ हुआ था। फिर उसी रात को महाप्रभु रत्नांबर और उसका शिष्य श्वेतांक बीजगुप्त के भवन में प्रवेश करते हैं और यह समाचार सुनते ही बीजगुप्त चित्रलेखा को आलिंगन पास से मुक्त कर देता है और फिर बीजगुप्त चित्रलेखा का स्वागत करते हुए कहता है कि महाप्रभु रत्नांबर, महाप्रभु जी, आप इस सेवक के यहाँ इतनी रात को आने का कष्ट क्यों किया? तो महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि शिष्य, यह मेरा शिष्य श्वेतांक, यह जो बालक है यह श्वेतांक है। इसने मुझसे प्रश्न किया है कि पाप क्या है। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में इसकी सहायता करो। तो बीजगुप्त कहता है कि जैसी महाप्रभु की आज्ञा। फिर इसके बाद वहाँ से महाप्रभु रत्नांबर उसको कहते हैं कि बीजगुप्त, यह जो श्वेतांक है
यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है और सेवक भी है। इसके बाद महाप्रभु रत्नांबर वहाँ से चले जाते हैं और श्वेतांग का चित्रलेखा से भी परिचय होता है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।